हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड डीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले काफी लेक्चर्स हो चुके हैं। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके, तो वो देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेंगे, देखने को जरूर मिलेंगे। और इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है, ताकि आपको जब भी कोई एग्जाम हो, आपको जो क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि ये नए क्वेश्चन है, मैंने पहले कभी ऐसा क्वेश्चन ना ही तो देखा है ना ही कभी सुना है। तो इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा किया करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको डेली चैप्टर बताता हूँ कि ये चैप्टर को रिवाइज कर लो, ये चैप्टर को रिवाइज कर लो। जैसे आज का चैप्टर का नाम क्या है? वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन चैप्टर है। यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन करने के बाद आप लोग जाकर अपना प्रैक्टिस कीजिए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। अगर आप वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम, चाहे पुलिस का एग्जाम है, चाहे कोई स्टेट पीसीएस है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, नायब तहसीलदार का एग्जाम है या पटवारी का एग्जाम है, तो वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। जब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे। मेंस में आपको इन्हीं क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी। मेंस का आंसर लिखना मैं आपको खुद सिखाऊंगा यहाँ पर। मेंस के जल्द ही मैं आपके लिए मेंस की लेक्चर सीरीज भी शुरू कर रहा हूँ, उसके भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे। जो जो लोग मेंस की सीरीज में इनरोल होना चाहते हैं, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर, मेंस के क्वेश्चन भी डेली करवा रहे हो जैसे आप प्री के क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जिन्होंने अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं लिया, अगर स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो 9896160956 इस नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल जान सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या है? मुंडका उपनिषद से। मुंडका उपनिषद है, उससे जो है सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। ये आईएएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? भक्ति करना, मूर्ति पूजा व यज्ञ, प्रकृति पूजा व यज्ञ, या फिर प्रकृति पूजा व भक्ति। उसमें राइट आंसर क्या है? राइट आंसर यहाँ पर प्रकृति पूजा व यज्ञ। वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे सूर्य को देवता मानते थे, अग्नि को देवी मानते थे, तो वो प्रकृति की पूजा करते थे और उनको खुश करने के लिए यज्ञ करते थे। तो पूर्व वैदिक आर्य के जो धर्म था मुख्यतः क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो अघन्य शब्द का बार बार उपयोग किया गया है। अगर जिन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा ये चैप्टर पढ़ा है, वैदिक एज या वैदिक सिविलाइजेशन, तो इसमें वो बार बार अघन्य शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो अघन्य शब्द किसके लिए यूज हो रहा है? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, या फिर ब्राह्मण के लिए? तो अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अघन्य मतलब ना मारने योग्य, इसको मारते नहीं है गाय को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब गाय को ही पैसे के रूप में जाना जाता था कि किसी के पास गाय है तो माना जाता था कि उसके पास बहुत कुछ है। तो अगर कोई सौदा किया जाता था तो गाय के बदले में कि आप मुझे अनाज दे दो, मैं आपको गाय दे देता हूँ, आप मुझे ये दे दो, मैं आपको गाय दे देता हूँ। ऐसा यहाँ पर चलता था उस समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो एक ध्यान देखिए, यहाँ पर सर्ग दे रखा है, प्रतिसर्ग दे रखा है, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ये यहाँ पर पांच चीजें दी हुई है। एग्जाम में कई बार यह सर्ग दिया होगा, कई बार प्रतिसर्ग दिया, कोई एक चीज देके भी एग्जामिनर आपसे सेम क्वेश्चन पूछ सकता है। ये किसके संकेतक हैं? तो यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, या फिर सूत्रों के। तो ये सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराणों के संकेतक हैं। तो पुराणों के संकेतक कौन कौन से हैं? ये पांच हैं, नाम याद रखना, नोट डाउन भी कर सकते हो कहीं पर, करना चाहो तो बार बार रिवीजन कीजिए, वही आपको एग्जाम में काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कि जो आर्य हैं वो ईरान से आए थे कहाँ पर? भारत में। तो कौन सा अभिलेख इसके बारे में जानकारी देता है? मानसेरा, शाहबाजगढ़ी, भोजकोई, या फिर जूनागढ़? तो राइट आंसर क्या है? भोजकोई अभिलेख। राइट आंसर है सी, भोजकोई अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो आर्य हैं वो ईरान से भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। आपने सुना होगा कि ये तो विधि का विधान है या धर्म में लिखा हुआ है, ये तो हमारी रीत है, ये हमारे रीति रिवाज है। तो धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, देखना है ये कथन सत्य है या फिर नहीं है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं समय तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत
कर्तव्यों की संकल्पना थी। तो धर्म में क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि धर्म व्यक्ति के दायित्व और समय तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। बिल्कुल ठीक है, ये धर्म में सारी चीजें लिखी हुई थी कि आप खुद के लिए क्या चाहते हो, जो आप खुद के लिए चाहते हो वो आप दूसरों के लिए भी करो, उनकी तरफ भी वैसा ही आपका व्यवहार होना चाहिए जैसा आप दूसरों से चाहते हो। तो उस समय यहाँ पर प्राचीन सभ्यता की बात की जा रही है, ध्यान रखना। प्राचीन सभ्यता के धर्म में यही था कि अगर आप दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हो तो उनकी रिस्पेक्ट आप खुद भी करो, अगर आप दूसरों से प्यार चाहते हो तो खुद भी आप उनसे प्यार करो। जैसा व्यवहार आप दूसरों से करोगे वैसा व्यवहार ही आपको मिलेगा। तो ये प्राचीन सभ्यता के धर्म के विचार थे। उसके बाद रीत। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो बिल्कुल ठीक है, रीत। आपने देखा होगा रीति रिवाज, सुना होगा रीति रिवाज, वैसे ये रीत थे, कुछ नैतिक विधान थे जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित जितने भी तत्व है उनके क्रियाकलापों को संचालित करता था कि मरने के बाद कैसे दफनाया जाएगा, मरने के बाद उनको क्या किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, यज्ञ करवाया जाएगा, नहीं करवाया जाएगा, ये सारी रीतें थी। तो धर्म और रीत के बारे में आप समझ गए। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। राइट आंसर क्या हो गया, सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या फिर जल को। तो इसमें राइट आंसर क्या है, गाय को यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था यहाँ पर कि यह घने शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया है और गाय को ही सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8th। ऋग्वैद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर दो चीजें दी हुई हैं, एक तो ऋग्वैद के बारे में, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो दोनों की संस्कृति के बीच में कौन कौन से अंतर थे और नीचे दिए गए पॉइंट्स में से कौन से सही हैं वो देखना है हमें। ऋग्वैद कालीन आर्य कवच और सिरस्त्राटन, सिर स्त्राण मतलब जिसको हेलमेट बोलते हैं, का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो मैंने आपको जब ये सिंधु घाटी सभ्यता करवाई थी, जब इसमें मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा था, तो मैंने बताया था कि उस समय हमें ना ही तो कोई युद्ध के साक्ष्य मिले हैं, ना ही कोई हथियारों के साक्ष्य मिले, ना ही कोई तलवारों के साक्ष्य मिले, ना ही कोई धनुष बाण, किसी चीज का कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो जब ये लोग लड़ाई नहीं करते थे तो ये लोग हेलमेट भी नहीं पहनते थे। लेकिन ऋग्वैद कालीन के लोग जो है यज्ञ करते थे, युद्ध भी करते थे। तो ऋग्वैद कालीन लोग जो है कवच और ये सिर शरण, ये हेलमेट भी पहनते थे। तो ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि ऋग्वैद कालीन के लोग थे, ऋग्वैद काल के समय के जो लोग थे, आर्य थे, वो कवच भी पहनते थे और हेलमेट का प्रयोग भी करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनमें से किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करते थे, ना ही वो कवच पहनते थे, ना ही वो यहाँ पर हेलमेट पहनते थे। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सत्य कथन हमें बताने के लिए कहा है, तो फर्स्ट यहाँ पर ठीक हो गया। दूसरा देखते हैं, ऋग्वैद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। अब देखिए, अगर आपको पूरा पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इतना देख लीजिए, सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, तो ये दूसरा पॉइंट गलत हो गया। तो इस तरह से एग्जाम में भी आप ये पॉइंट चला सकते हो कि सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया, ये सत्य नहीं है। ठीक है, ये हमने हटा दिया। अब देखिए, जिसमें दो है वो हटा दीजिए, इसमें दो है, इसमें दो है, ये दो हट गए। अब या तो केवल एक हो सकता है या एक और तीन हो सकता है। चलिए हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। ऋग्वैद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो अब ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग है फैक्टर कि ऋग्वैद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, ये तो ठीक है, हाफ स्टेटमेंट ठीक है, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। अब हमें यही नहीं पता कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन सिंधु घाटी में एक या दो जगह पर हमें घोड़े की तरह का खिलौना मिला है और घोड़े की एक हड्डी मिली है, घोड़े की नाल मिली है। तो वहां पर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले कि सिंधु घाटी के लोग उस पशु को जानते थे। ये क्या हो सकता है कि बाहर के आए हो लोग वहां पर घोड़ा लेके आए हो, तो हो सकता है, लेकिन हमें ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो राइट, ये भी क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, एक और तीन सही है। और आईएएस में क्या होता है, जनरली इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि पूरे और पूरे कंफ्यूजिंग होते हैं। अब स्टूडेंट को क्या लग सकता है, स्टूडेंट को लग सकता है कि इसमें तो बात की गई है कि सिंधु घाटी के लोग उस घोड़े को जानते थे, तो वहां पे सिंधु घाटी से दो जगह पे हमें साक्ष्य मिले हैं, तो वो इसको कट करके ए कर देगा। लेकिन जो आईएएस 2017 की ऑफिशियल आंसर की उसमें ये सी आंसर दे रखा है, तो इसलिए मैं भी आपको यहाँ पर सी करवा रहा हूँ। तो आप चाहे तो ए भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है।
लेकिन स्टेट पीसीएस में अगर कोई ऐसी गलती हो जाएगी तो स्टेट पीसीएस में मान लीजिए 100 क्वेश्चन है और 100 में से 3 क्वेश्चन में ऐसी गलती होगी तो वो 3 क्वेश्चन निकाल दिए जाते हैं, वो सभी के लिए 3 क्वेश्चन का 0 नंबर हो जाता है। और वो क्वेश्चन अगर किसी ने किया है तो भी नंबर नहीं कटता, किसी ने किया है नहीं किया उसका कोई नंबर नहीं तो मिलता है ना ही कटता है। वो 3 क्वेश्चन कट जाते हैं। फिर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है आपके, तो 100 में से आपकी कट ऑफ तैयार हो जाए, 100 क्वेश्चन थे 3 गलत हो गए तो 97 क्वेश्चन में आपकी कट ऑफ तैयार कर दी जाती है। ध्यान रखना इन बातों का, ये भी बहुत जरूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए 0.25 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। तो भी आपको पता होना चाहिए, एक एक नंबर के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर विनय पिटक में? तो किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। राइट आंसर क्या है? यजुर्वेद में। लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है, लोहे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आपको जो है लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा, अप्लाई करने के लिंक मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाता है, टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी मिल जाती है, करंट अफेयर आपको इस वेबसाइट पर मिल जाते हैं और कुछ और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में काम आएंगी, जो आपकी बुक से तैयारी नहीं हो पाती, वो यहाँ पर सारी इस वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं। पेड पीडीएफ के लिए हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9896160956, और आप हमें जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप स्टडी मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी, आपके नया लेक्चर अपलोड किया जाएगा, आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उस वीडियो का, उस लेक्चर का फायदा उठा सकें। इससे यहाँ पर आपको जो है डेली नई नई वीडियोस, नए नए लेक्चर्स, क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, सारी चीजें यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि सही नहीं है या सही है, सत्य है या असत्य है। पूछा गया क्या है? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? कौन सा सही नहीं है? चलिए देखिए, यहाँ पर देवों की पूजा, प्रार्थना एवं यज्ञ कर्म कांडों द्वारा की जाती थी। तो देवों की पूजा और जो प्रार्थना है वो यज्ञ और कर्म कांडों के द्वारा की जाती थी, ये बिल्कुल ठीक है। ये ऋग्वेद के संदर्भ में पूछा गया तो ये ऋग्वेद के बारे में बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ये लिख देता कि ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो फिर ये गलत हो जाता, क्योंकि वहां पर यज्ञ और कर्म कांड जैसी तो कुछ चीजें थी नहीं। वहां पर ठीक है टोना टोटका और ताबीज जरूर थे, लेकिन वहां पर यज्ञ और कर्म कांड जैसी कोई चीज हमें उसके साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। तो देवों की पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे और इन दोनों चीजों के लिए यज्ञ और कर्मकांड किए जाते थे, ये ठीक है। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। तो बिल्कुल ठीक है, वहां पर देवताओं को बहुत शक्तिशाली माना गया है। ऋग्वेद के अंदर वहां पर ये लिखा गया है, वहां पर ये मान्यता है कि अगर आपको देवताओं से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यज्ञ कीजिए और यज्ञ करवा के मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप कर सकते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि धर्म, जो लोग धर्म को मानते हैं, धार्मिक लोग हैं, वो कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले यज्ञ करवाते हैं, या फिर कोई भी अगर कुछ गलत हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो भी वो यज्ञ वगैरह का सहारा लेते हैं। तो वो ये मानते हैं कि ऐसा करने से वो देवताओं को मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए और हमारे संसार में हस्तक्षेप कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। नया काम शुरू करते हैं तो वहां पर यज्ञ किया जाता है, यज्ञ करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप हमारी यहाँ पर आकर हेल्प कीजिए, हमारे हमारे काम को बढ़ाइए। तो ये आज भी ये प्रचलित है, कहीं ना कहीं आज भी प्रचलन में है, तो ये भी यहाँ पर ठीक है। ऐसा माना जाता था कि जो अपर्ण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब मान लीजिए वहां पर यज्ञ किया जा रहा है, यज्ञ में वहां पर तेल डाल रहे हैं, यज्ञ में वहां पर घी डाल रहे हैं, यज्ञ में लकड़ियां डाली जा रही हैं, कुछ और मतलब महत्वपूर्ण कोई भी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ काम की चीजें यज्ञ में डाल रहे हैं, तो वो वहां पर जल रही हैं, जब उनसे धुआं निकल रहा है, तो ये क्या मानते थे ऋग्वेद के लोग कि जो चीजें अग्नि के अंदर भेंट की जा रही हैं वह देवता उनको ग्रहण कर रहे हैं, मतलब वो देवताओं तक पहुंच रही है। तो ऐसी मान्यता थी, तो ये भी यहाँ पर ठीक हो गया है। तो यहाँ पर क्या है? सही नहीं पूछा गया, तो एक ही बचता है डी, जो यहाँ पर सही नहीं है। फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। यह मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, तो यज्ञ जो है वो सॉरी, यह नहीं है, यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। ऐसा नहीं है, यज्ञ मंदिरों में नहीं संपन्न किए जाते, क्योंकि मंदिरों का हमें वहां पर कोई भी मंदिरों के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। यज्ञ कहीं पर भी किए जा सकते थे, घर पे किए जा सकते थे, बाहर किए जा सकते थे, किसी भी जगह पर यज्ञ किए जा सकते थे। मंदिरों का यहाँ पर कोई जरूरी मेंशन नहीं किया गया, तो राइट आंसर क्या है? डी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोबारा भी एग्जाम में ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने की वजह से गलती होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक कथन दिया गया, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इन कथनों के बाद एक कूट दिया गया, हमें देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है। आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। तो जो आरंभिक आर्य थे उन्होंने कोई भी, वो सिर्फ पशु चराते थे, उन्होंने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। तो यहाँ पर आधुनिक लिखा आ गया तो ये ऑप्शन यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाता है, लेकिन उस समय उन्होंने, सॉरी यहाँ पर एक बार ये देखते हैं कि सत्य पूछे गए हैं असत्य पूछे। चलिए आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुख्य तंत्र, जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था। मुख्यतः एक सेनापति था जो अपने लोगों पर शासन करता था, उसे विशेष क्षेत्र पर नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं, कथन दो सत्य, कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पहला ऑप्शन ठीक है यहाँ पर, कि आरंभिक आर्य जो कि अनिवार्य थे, पशुचारी थे, वो पशु चराते थे, उन्होंने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी कि कैसे काम होगा, ठीक, लेकिन उनका एक हेड जरूर होता था, कि जो भी उनका राजन जरूर होता था। राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुख्य तंत्र, जनजाति मुखिया के लोग राजन शब्द का प्रयोग करते थे, तो ये भी ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, कथन दो जो है, कथन एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं करता। कथन तो दोनों ही ठीक है, इनका एक हेड होता था, इनका भी एक हेड होता था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कथन दो है, कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ए सही उत्तर है। ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियोस उतने ही फायदेमंद है जितनी की यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एचसीएस, राजस्थान पीसीएस, हिमाचल बिहार यूपी पीसीएस, सभी के लिए ये वीडियोस काफी फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है, करते हैं। तो ऋग्वेद के अनुसार हमें बताना है कि धर्म का क्या मतलब था। देखिए ऑप्शंस, ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है, तो बिल्कुल है। ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी, प्रकृतिवादी मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि वो आग की पूजा करते थे, वो हवा की पूजा करते थे, वायु, वो इंद्र की मतलब वर्षा की पूजा करते थे, वर्षा, और वो सूर्य की पूजा करते थे। तो उनकी जो है आराधना करते थे, वो प्रकृतिवादी थे। और बहुदेववाद मतलब बहुत सारे देवता थे, बिल्कुल, आग पानी आग पानी और ये वर्षा, हवा, ये सभी बहुदेववाद मतलब वो एक देवता को नहीं मानते थे, बहुत सारे देवताओं को मानते थे। तो ऋग्वेद का ये ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं थी, तो बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। ऋग्वेद का जो धर्म था और जो ईरानी अवस्था था, उनका ग्रंथ था, उनके विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं थी, बिल्कुल वहां पर बहुत समानताएं थी। अवस्था ये ईरानी एक धर्म ग्रंथ है। देखिए, वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यज्ञमान कहा जाता था घर में किए जाते थे, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वैदिक यज्ञ थे वो जरूरी नहीं है कि घर में किए जाएं, वो कहीं पर भी किए जा सकते थे, घर में किए जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जिसमें 3 है वो हटा देते हैं, जिसमें 3 है तो ये कट कर देते हैं, ये भी 3 कट कर देते हैं। अब ये बचा 1 और 2, 1 2 और 4। लास्ट देख लेते हैं। वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्म कांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। तो बिल्कुल ठीक है, जो वैदिक यज्ञ है वो दो प्रकार थे। घर के लोग भी यज्ञ कर सकते थे और कुछ विशेष कर्म कांड है, कुछ विशेष पाठ पूजा की जाती थी, उसके लिए विशेष लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। तो राइट आंसर क्या है, 1 2 और 4। तो इसका सही उत्तर है डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर हमें काफी हेल्प मिल रही है। प्लीज इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, और अगर आप एक दिन में 2 लेक्चर चाहते हैं कि एक मॉर्निंग में हो जाए और एक इवनिंग में हो जाए, तो भी आपके लिए वो प्रोवाइड करवा दी जाएगा। प्लीज आप मुझे बता दिया करो आपको क्या चाहिए। इसके अलावा हमने एचसीएस का सिलेबस भी अपलोड कर दिया है, और भी बहुत सारी एग्जाम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट जॉब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको स्टडी मास्टर ऑफिशियल पर मिलती रहती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो विवाह के बारे में बताता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल विवाह समारोह के बारे में विवाह के बारे में बताता है, तो वो 10वां मंडल है। और इसमें पूछा गया कि कौन सा स्त्रोत है
ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, दान स्तुति या फिर उरण सूत्र। तो इसमें कौन सा है? वो है सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त जो है विवाह के बारे में पूरा प्रकाश डालता है। वो 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो वैदिक एज से लिए गए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जल्द ही हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। आपको कुछ अगर किसी की स्पेशल डिमांड हो, सर पॉलिटी के क्वेश्चन करवाओ, सर कॉन्स्टिट्यूशन के इस चैप्टर के क्वेश्चन करवाओ, सर हमें ज्योग्राफी के उस चैप्टर के क्वेश्चन करवाओ, अगर किसी को स्पेशल डिमांड है तो प्लीज हमें बता दिया करो, वो भी आपके लिए यहाँ पर फुलफिल कर दी जाएगी। उसके क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रायोरिटी पे डाल दी जाएंगे। आपके कौन कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो प्लीज मुझे बता दो, ताकि उस हिसाब से थोड़े क्वेश्चन को और मॉडिफाई करके आपको बता दिया जाए। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ लीजिए कमेंट करके, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करके जाना ताकि हमें अच्छा लगे कि आपको हमारी वीडियो से कितना फायदा हो रहा है और कितना फायदा नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जिन्होंने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया इंपॉर्टेंट लेक्चर्स करके, वहां पे जाके देख लीजिए। इसके अलावा हमारा जो है स्टडी मटेरियल्स पढ़ सकते हैं, और हमारे जो और बहुत सारे लेक्चर्स हैं हिंदी में इंग्लिश में अवेलेबल हैं, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, उनको सर्च करना बिल्कुल फ्री है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।